अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज्यादा तौबा को पसंद फरमाने वाला है। आइए इसी महवर पर उतर कर आज कुछ आपके रूबरू गुफ्तगू करूं। इससे पेशतर नबी और आले नबी पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज्यादा तौबा को पसंद फरमाने वाला है, कबूल करने वाला है। जब अल्लाह का कोई गुनहगार बंदा, खताकार बंदा, सियाहकार बंदा रब की बारगाह में क्रिया जारी करता है, अपनी आंखों से नदामत के आंसू बहाता है, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि मैं उस बंदे से खुश होकर के और उसके तौबे को कबूल कर लेता हूँ, उसकी मग़फ़िरत फरमा देता हूँ। चुनांचे आइए मैं आपको एक वाक़ये से समझाना चाहता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, बारिश नहीं हो रही है, आपकी कौम परेशान हाल है। हज़रत मूसा के पास आपकी कौम आती है, अर्ज करती है, ऐ मूसा आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, रब तबारक व तआला आसमान से बारिश नाज़िल फरमाए। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से ये इरशाद फरमाते हैं कि तमाम लोग एक मैदान में जमा हो जाए। चुनांचे तमाम लोग एक मैदान में जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में जितने लोग थे सब लोग उस मैदान में इकट्ठा हो जाते हैं। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब तबारक व तआला की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करते हैं और अर्ज करते हैं, मौला आसमान से बारिश नाज़िल फरमा। चुनांचे आप जब दुआ करते हैं तो हादिसे गैबी से ये आवाज आती है, ऐ मूसा उस वक्त तक दुआ कबूल नहीं हो सकती जब तक के मेरा एक गुनहगार बंदा, खताकार बंदा, सियाहकार बंदा इस मजलिस से बाहर नहीं हो जाता। उस वक्त तक आसमान से बारिश के दूर पानी का एक कतरा भी नाज़िल नहीं होगा। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परवरदिगार आलम से अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम आखिर वो बेटा गुनहगार बंदा, खताकार बंदा, सियाहकार बंदा कौन है? चुनांचे ऐसे की आवाज आती है, ऐ मूसा वो मुसलसल 40 साल से मेरी नाफरमानी में अपनी जिंदगी को गुजार रहा है, उसके शब रोज़ मेरी नाफरमानी में गुजर रही है, उससे मैं नाराज हूँ क्योंकि मेरी बारगाह में अपनी पेशानी को नहीं झुकाता है, मेरी बारगाह में सजदा नहीं करता है, मुझे राजी नहीं करता है। इस सबब से, इस वजह से मैं उससे नाराज हूँ। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम ये 70,000 लोगों का मजमा है, इसमें मेरा गुनहगार बंदा, खताकार बंदा, सियाहकार बंदा कौन है मैं नहीं जानता, मैं उसे नहीं पहचानता, तू ही बता दे। चुनांचे फिर गायब से ये आवाज आती है, ऐ मूसा तुम निदा लगाओ कि जो कोई अल्लाह का गुनहगार बंदा है, खताकार बंदा है, इस मजलिस से बाहर हो जाए। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ
मेरी आवाज इन 70,000 लोगों तक पहुंचेगी कैसे? क्योंकि उस वक्त लाउड स्पीकर का जमाना नहीं था। अभी हम बासानी अपनी आवाज को कई कोस तक पहुंचा सकते हैं, कई मील पहुंचा सकते हैं, मगर उस जमाने में लाउड स्पीकर का इजाद नहीं था। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ बारिल्ला, ऐ परवरदिगार आलम, मेरी आवाज 70,000 लोगों तक पहुंचेगी कैसे? चनाचे फिर रब तबारक व तआला अर्ज करता है, ऐ मूसा सुन, निदा देना तेरा काम है, तेरी आवाज को 70,000 लोगों तक पहुंचा देना ये मेरा काम है। चनाचे मूसा अलैहिस्सलाम फिर निदा देते हैं, आवाज लगाते हैं। आखिर वो गुनहगार बंदा, सियाहकार बंदा कौन है जो अल्लाह की नाफरमानी में 40 साल से अपनी जिंदगी को गुजार रहा है, रब तबारक व तआला की बारगाह में अपनी पेशानी को नहीं झुकाता है, उसकी बारगाह में सजदा नहीं करता है। चनाचे अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये निदा दी तो उनकी आवाज उन 70,000 लोगों तक अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए पहुंचा दिया। चुनांचे तमाम लोगों के कानों तक जब ये आवाज पहुंची तो अल्लामा इब्न जौज़ी बयान करते हैं कि वो शख्स जो वाकई में अल्लाह का गुनहगार बंदा था, उसके पास एक चादर थी, वो चादर में अपने सर को छुपाता है और छुपाने के बाद अर्ज करता है, ऐ परवरदिगार आलम, आज मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, आज मेरी लाज तेरे हाथों में है, क्योंकि अब तक मैंने जो गुनाह किया है वो मैं जानता हूं और तू जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता। आज परवरदिगार आलम, आज मेरे नबी के सामने मुझे सलील ख़ुमार होने से बचा ले, आज पूरी कौम के सामने मुझे रुसवा होने से बचा ले। चुनांचे रावी बयान करते हैं, वो शख्स अपनी चादर के अंदर ज़ारो अतार रोने लगता है, आंखों से नदामत के आंसू निकलने लगते हैं, गिरियावारी करता है, आहों हो क्या करने लगता है। ऐ परवरदिगार आलम, मैंने अब तक जो गुनाह की है, जो गुनाह मुझसे सरजद हुई है वो तू जानता है और मैं जानता हूँ, तीसरा कोई नहीं जानता। ऐ परवरदिगार आलम, आज मेरी इज्जत की लाज तेरे हाथों में है, आज मेरी ऐब की पर्दापोशी फरमा दे। ऐ परवरदिगार आलम, आज से ये तेरा गुनहगार बंदा, सियाहकार बंदा, गुनाहों में डूबा हुआ बंदा, आज इस मजलिस में सिद्क़ दिल से मेरी बारगाह में तौबा करता है। आपके पास से मेरी जिंदगी का कोई लम्हा, मेरी जिंदगी का कोई गोशा तेरी याद से हट करके नहीं गुजरेगी। आज से मेरी जिंदगी तेरी नाफरमानी में नहीं गुजरेगी। आज से मैं तेरी हुक्म की तामील करूंगा। ऐ परवरदिगार आलम, मेरी तौबा को कबूल कर ले, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। चनांचे रावी बयान करते हैं, वो शख्स आहो होगा कर रहा था, गिरियासारी कर रहा था, रो रहा था, नदामत के आंसू उसकी आंखों से निकल रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत भरी आंखों से उस गुनहगार बंदे को रब की रहमत देख रही थी। अल्लाह तबारक व तआला को उस गुनहगार बंदे की आंखों से जो आंसू निकल रहे थे और वो जो जुमला बयान अपनी ज़बान से निकाल रहा था, अल्लाह तबारक व तआला को उसकी अदा बहुत पसंद आई और पसंद आने के बाद रावी बयान करते
नाज़िल होने लगी। कह दीजिए सुभान अल्लाह। आसमान से बारिश नाज़िल हो गई। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, अभी थोड़ी देर पहले तूने कहा था कि जब तक के मेरा गुनहगार बंदा इस मजलिस से बाहर नहीं हो जाता, उस वक्त बारिश तो दूर, पानी का एक कतरा भी आसमान से नाजिल नहीं होगा। चुनांचे ऐ परवरदिगार आलम, अभी तक इस मजलिस से एक फर्द भी बाहर नहीं निकला, मगर बारिश क्यों कर हो गई। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मुसलमानों सुनो, गौर करने का अलमिया है कि जब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मूसा, अभी थोड़ी देर पहले मेरे उस गुनहगार बंदे ने सिद्क दिल से मेरी बारगाह में तौबा कर ली है, और कुरान करीम में मेरा ये वादा है, इन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक मैं तौबा को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, कबूल करता हूँ। जब कोई मेरा गुनहगार बंदा अपनी आंखों से नदामत के आंसू बहाता है तो परवरदिगार आलम फरमाता है कि मुझे उसकी अदा बहुत पसंद आती है और मैं उसे माफ कर देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले वो मेरा गुनहगार बंदा था, सियाहकार बंदा था, गुनाहों में डूबा हुआ था, मगर अभी उसने सिद्क दिल से मेरी बारगाह में तौबा कर ली है। अभी उसने तौबा की है, मेरी रहमत जोश में आई और मैंने उस गुनहगार बंदे को माफ कर दिया है, और उसकी दुआओं की बरकत से आसमान से बारिश नाज़िल हो गई है। चनांचे अल्लाह का कोई गुनहगार बंदा जब अल्लाह की बारगाह में सिद्क दिल से तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ फरमा देता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला गफूरुर रहीम है और वो माँ बाप से 70 गुना ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं चाहता कि मेरा बंदा परेशान हाल रहे, मगर आज जो हम लोग परेशानी में मुब्तला है तो ये हमारे हाथों का किया हुआ है। हमने जो किया है उसी के सबब आज हम परेशान हाल हैं। चनांचे हम लोग भी गुनाह करते हैं, न जाने शब रोज भी गुनाह करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमें भी तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और तौबतुन नसूहा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और एक बात मैं अर्ज करूं कि जश्न आमद रसूल व जश्न दस्तार फजीलत ये महफिल सजाई गई है। बहुत खुशी की बात है कि आपके मोहल्ले में एक आलिम दीन बन करके आए हैं। ये बड़ी खुशनसीबी और खुशबख्ती की बात है। लिहाजा मैं एक बात कहना चाहता हूँ हमारी माँ और बहनों के ताल्लुक से कि शरीयत में है कि खातून औरत जोर से कुरान शरीफ की तिलावत नहीं कर सकती, यानी बुलंद आवाज में। शरीयत में इस चीज को मना किया गया। वो तिलावत जब भी करे औरत तो आहिस्ते आवाज में, क्योंकि उसकी आवाज भी तो जब अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान करीम खातून बुलंद आवाज से तिलावत नहीं कर सकती, शरीयत में इस चीज की इजाजत नहीं है, तो गैर महरम के सामने भी
खातून का आना ये भी मना है। ये महफिल में बैठे हुए हैं, कल हो के कोई ये ना कहे कि गुमला से हजरत आए थे और जलसे में खातून भी सामने बैठ करके जलसा सुन रही थी और हजरत ने उस पर मना नहीं किया। लगता जायज है, इस वजह से हजरत ने कुछ नहीं कहा। नहीं, जब कुरान करीम के तिलावत करने का हुक्म जोर आवाज से, बुलंद आवाज से खातून के लिए नहीं है, तो गैर महरम का चेहरा देखना भी जो है ये जायज नहीं है, बल्कि नाजायज है। मैं आपको हदीस पाक की रोशनी में बताऊं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैठी हुई थी और हुजूर पाक की बारगाह में एक नाबीना सहाबी तशरीफ लाते। चुनांचे जब वो नाबीना सहाबी तशरीफ लाए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा अपनी बीवी से कहा, ऐ आयशा तुम अंदर तशरीफ ले जाओ। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो नाबीना सहाबी है, ये तो मुझे देख नहीं सकते। चुनांचे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा ये नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो, तुम तो देख सकती हो। चुनांचे आका ने उम्मत को ये दर्श दिया कि जब नाबीना यानी वो तो नहीं देख सकते, मगर जिस तरीके से मर्दों को गैर महरम औरतों का देखना मना है, उसी तरीके से औरतों का भी गैर महरम मर्दों को देखना गुनाह है। क्योंकि मजलिस में, महफिल में हम लोग आते हैं सवाब कमाने के लिए, नेकी कमाने के लिए। कहीं ये ना हो कि नेकी के बदले हम लोग गुनाह कमा के चले गए। जो आका ने फरमाया है इस बात पर हम अमल पैरा होंगे तब तो हम वाकई उनकी उम्मती हैं। नबी ने जो फरमा दिया उस चीज पर हम अमल करेंगे तब तो उम्मती कहलाने के लायक है। अगर कोई बेटा हो और अपने वालिदैन का कहना ना मानता हो, उनके हुक्म की नाफरमानी करता हो, तो क्या कोई उसे कहेगा ये फला का बेटा है? कहेगा कि बड़ा ही बदबख्त है, अपने माँ बाप की तौहीन करता है। माँ बाप तो इतने अच्छे हैं मगर उसकी औलाद अच्छी नहीं है। तो इसी तरीके से बिला तशबीह व तमसील, जब नबी हमारे इतने अच्छे हैं तो हम उम्मती को भी अच्छा होना होगा, ताकि दूसरी कौम के लोग हमें ये कहे कि नबी के मानने वाले हैं। ये जो जा रहा है ये गुलामे रसूल जा रहा है, आशिक़े रसूल जा रहा है, फ़िदाए रसूल जा रहा है। लिहाजा हमारे किरदार को देख करके, हमारी गुफ्तार को देख करके, हमारी रफ्तार को देख करके जमाने वाले ये पता लगा ले कि कोई और नहीं बल्कि अहमद मुख्तार का गुलाम जा रहा है। और किसी शायर ने क्या खूब इरशाद फरमाया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज क्या ना हो कलम तेरे हैं, और रहमत रसूल पाक की हर हर नाम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। चुनांचे एक हदीस पाक और बयान करता हूँ। मैदान महशर कायम होगा, अचानक एक निदा देने वाला ये निदा दे रहा होगा अहले महशर कि तमाम लोग अपनी निगाहों को नीचे कर लो। चुनांचे तमाम अहले महशर यानी महशर में जितने लोग होंगे सारे लोग अपनी निगाहों को नीची कर लेंगे। चुनांचे आपको पता है क्यों? क्योंकि नबी की बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा
पुलसिरात से गुजरने वाले होंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब उनकी ज़ाहिरी जिंदगी में किसी ने उनका चेहरा तो दूर उनके पैर को नहीं देखा, आज महशर बपा है, आज महशर के लोग नबी की बेटी फातिमा ज़हरा को देख ले, ये खुदा को गवारा नहीं। लिहाजा महशर से ये कहा जाएगा कि अपनी निगाहों को नीची कर लो, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत की बेटी फातिमा ज़हरा पुलसिरात से गुजरने वाली है। तो पर्दे का एहतराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने अपनी जिंदगी में करके दिखाया। तो जो कनीज़े फातिमा है, जो फातिमा को मानने वाली है, कनीज़े फातिमा है, उनकी खातिमा है, फातिमा की सीरत पर अमल करने वाली है। अरे हम अपनी बेटियों को फातिमा तो नहीं बना सकते, मगर कनीज़े फातिमा तो बना सकते हैं। फातिमा तो नहीं बना सकते, मगर फातिमा की खादिमा तो बना सकते हैं। चनांचे ये निस्बत बहुत बड़ी शय है। निस्बत किसी कपड़े को कुरान शरीफ से हो जाती है, तो जब कुरान को चुमा जाता है तो उस कपड़े को भी चुमा जाता है। आप कहेंगे कैसे? कि जब जुस्तान बनाया जाता है और उस जुस्तान के अंदर कुरान शरीफ को रखा जाता है, जब कुरान को चूमते हैं हम आप, तो उस कपड़े को भी चूमते हैं। आप कहेंगे कि कुरान को क्यों चुमा गया? कुरान वजह से चुमा गया कि वो अल्लाह की मुक़द्दस किताब है और नबी आखिर समा पर उतारी गई। और इस कपड़े को क्यों चुमा गया? तो आप कहेंगे कि इस कपड़े को कलामुल्लाह से निस्बत हो गई, जो तमाम किताबों में सबसे मुमताज है, उस किताब से इसे निस्बत हो गई। इस वजह से इस कपड़े को भी चुमा जा रहा है। तो निस्बत बहुत बड़ी शय है। जब किसी को किसी से निस्बत हो जाती है तो वो जमाने में मुमताज हो जाता है। चनांचे हजरत अबू बकर को निस्बत रसूल पाक से हो गई तो जमाने में सिद्दीक़ अकबर बनकर के चमके। जब उस्मान गनी को नबी से निस्बत हो गई तो जमाने में सुन्नुराइन बनकर के बनके चमके। जब हजरत उमर को नबी से निस्बत हो गई तो अदालत के ताजदार बनकर के चमके। जब अली को नबी से निस्बत हो गई तो अली इमामत के ताजदार बनकर चमके। जब इमाम हुसैन को नबी से निस्बत हो गई तो आप शहीद आज़म बनकर के चमके। और आगे बढ़े, जब गौसे पाक को नबी से निस्बत हो गई तो आप गौसे आज़म बनकर के चमके। जब ख्वाजा करीम नवाज को नबी से निस्बत हो गई तो आपको हिंद की शहंशाहियत अता हो गई। चुनांचे जाके बातें कर रहे, हर एक वली को अल्लाह के नबी से निस्बत हो गई, वो जमाने में मुमताज होते गए। चुनांचे तो आप पर्दे का एहतराम करें, क्योंकि हम सवाब कमाने की गर्ज से आते हैं और शब्दारी करते हैं, मगर जब हम आकर के यहाँ पर और पर्दे का एहतमाम नहीं करेंगे तो हम बजाय नेकी के गुनाह अपने दामन में लेकर के जाएंगे। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं एक बात कह दूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक दिल बनाया है। इस जिस्म में एक ही दिल बनाया ना, बोलिए। और इस दिल में हम नबी की मोहब्बत रखते हैं, बोलिए, रखते हैं ना। अली की मोहब्बत इसी दिल में, हसन और हुसैन की मोहब्बत इसी दिल में, गौस ख्वाजा रज़ा की मोहब्बत इसी दिल में, अपने माँ बाप की
मोहब्बत इसी दिल में, अपने छोटे भाई बहन की मोहब्बत इसी दिल में रखते हैं, अपनी औलाद की मोहब्बत इसी दिल में रखते हैं। आइए मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि हम नबी की मोहब्बत इस दिल में रखते हैं, अली की मोहब्बत इसी दिल में रखते हैं, हसन हुसैन की मोहब्बत इसी दिल में रखते हैं, गौस ख्वाजा रज़ा की मोहब्बत इसी दिल में रखते हैं। चुनांचे आप सच्चे दिल से ये बताओ मुसलमानों कि अपने पड़ोसी के लिए तुम बुग़्ज़ अनाथ किस दिल में रखती हो? अपने सगे भाई के लिए जो अदावत दुश्मनी किस दिल में रखते हो? इसी दिल में रखते हो, क्योंकि अल्लाह ने एक दिल बनाया है। चुनांचे सुन लो, तुम्हारे दिल में उस वक्त तक नबी और अली की मोहब्बत नहीं समा सकती जब तक कि इस दिल को तुम बुग़्ज़ से पाक नहीं कर लेते, अदावत से पाक नहीं कर लेते, हसद से पाक नहीं करते, दुश्मनी से पाक नहीं कर लेते। उस वक्त तक नबी की मोहब्बत इस दिल में नहीं आ सकती, अली की मोहब्बत इस दिल में नहीं आ सकती, हसन हुसैन की मोहब्बत इस दिल में नहीं आ सकती, गौस ख्वाजा रज़ा की मोहब्बत इस दिल में नहीं आ सकती, वालिदैन की मोहब्बत इस दिल में नहीं आ सकती, अपने आली की मोहब्बत इस दिल में नहीं आ सकती। अगर तुम चाहते हो कि इस दिल में नबी की मोहब्बत भी आ जाए, अली की मोहब्बत भी आ जाए, और अली की मोहब्बत भी आ जाए, गौस ख्वाजा की मोहब्बत भी आ जाए, मुसलमानों अपने दिल को हसद से पाक कर लो, बुग़्ज़ से पाक कर लो, अदावत से पाक कर लो। जिस दिल तुमने अदावत से, बुग़्ज़ से, हसद से इस दिल को पाक कर दिया, उसी दिल में नबी की मोहब्बत आ जाएगी, अली की मोहब्बत आ जाएगी, और हसन हुसैन की मोहब्बत आ जाएगी। रांचे अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए और इस दिल को आका का मदीना बना दे। किसी शायर ने क्या खूब इरशाद फरमाया है कि हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद, और दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और हमें मस्जिद का नमाजी, मैदान का सिपाही और काबे का हाजी बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा मैं अपनी तकरीर को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कभी ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आपके दयार मोहब्बत पर फिर तशरीफ़ लाऊंगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज जनाब मकबूल साहब के साहबजादे मौलाना अकरम अज़दकी साहब ने दस्तारे फजीलत हासिल की और माँ बाप के लिए ज़रिए निजात का बाइस बने। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को भी अपने बाल बच्चों को इल्म दीन सिखाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।